छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अहम विधानसभा है, वो है भाटापारा। भाटापारा विधानसभा जो है वहाँ पर लगातार दो बार पहले 2003 के बाद कांग्रेस जीती थी और 2013 से यहाँ पर भाजपा काबिज है। और यहाँ पर अगर इस बार फिर भाजपा जीतती है तो वो हैट्रिक हो जाएगी उसकी। तो इस विधानसभा के बारे में हम थोड़ा सा आपको विश्लेषण बताने जा रहे हैं और इसके साथ ही सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम वहां पर गए हुए थे तो वहां पर लोगों ने हमें क्या बताया, विधायक के बारे में क्या बताया और इस बार भी उन्होंने क्या संभावना जताई, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज की स्पेशल विधानसभा सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाटापारा विधानसभा सीट की। भाटापारा विधानसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये सीट छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आती है। भाटापारा एक सामान्य सीट है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा से कांग्रेस के चैतराम साहू ने बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा को हराया था। उस चुनाव में कांग्रेस से विधायक चुने गए चैतराम साहू को कुल 45,398 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा 43,453 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। जीत का मार्जिन बहुत कम था। इसके बाद आया साल 2008 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए चैतराम साहू पर एक बार फिर भरोसा जताया। वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में विधायक चैतराम साहू से चंद वोटों से हारे हुए अपने प्रत्याशी शिवरतन शर्मा को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस विधायक चैतराम साहू ने इस चुनाव में कुल 58,242 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा के खाते में महज 52,010 वोट ही आ पाए। इस बार विधायक चैतराम साहू की जीत का मार्जिन लगभग 6,000 वोटों का था। इसके बाद साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि जनता एक बार फिर कांग्रेस को ही मौका देगी और चैतराम साहू लगातार तीसरी बार विधायक चुने जाएंगे, जीत की हैट्रिक लगाएंगे। मगर इस बार कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया और जनता ने बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा को अपना आशीर्वाद दिया। 2013 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चैतराम साहू को कुल 43,797 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा कुल 76,137 वोटों के साथ 33,000 वोटों की एक बड़ी लीड से चुनाव जीते और पहली बार इस सीट से विधायक चुने गए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि शिवरतन शर्मा लगातार चैतराम साहू से चुनाव हार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। साथ ही शिवरतन ने भी अपना हौसला बरकरार रखा और ये उनके लिए एक बड़ी जीत में तब्दील हुआ। अब बात करते हैं पिछले चुनाव यानी साल 2018 के विधानसभा चुनाव की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक शिवरतन शर्मा को लगातार चौथी बार बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने सुनील माहेश्वरी पर दांव खेला। यहां आपको ये भी बता दें कि चैतराम साहू जो लगातार कांग्रेस से इस सीट के विधायक चुने जाते रहे थे, वो कांग्रेस छोड़कर जेसीसीजे में शामिल हो चुके थे। इस चुनाव में एक बार फिर शिवरतन शर्मा को जीत मिली। उन्हें कुल 63,399 वोट मिले। कांग्रेस के सुनील माहेश्वरी को 51,490 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर रहे पूर्व विधायक चैतराम साहू, जिन्हें जेसीसीजे पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ने का खामियाजा शायद भुगतना पड़ा, उन्हें 45,907 वोटों से ही संतोष करना पड़ा और इस चुनाव में वो तीसरे स्थान पर काबिज हुए। अब बारी है 2023 के विधानसभा चुनाव की। आपको क्या लगता है, इस बार भाटापारा में किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या बीजेपी के शिवरतन शर्मा एक बार फिर इस चुनाव में जीत का परचम लहरा पाएंगे या कांग्रेस का पारा चढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। तो आपने देख लिया कि भाटापारा विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है और अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी टीम वहां पर गई हुई थी तो लोगों ने बताया कि पिछली बार जो है जनता कांग्रेस मैदान में थी और उसकी वजह से बहुत सारे कांग्रेस के जो वोट थे वो कट गए और शिवरतन शर्मा को यहाँ पर जीत हासिल हुई और वो जीत गए। लेकिन इस बार उनके लिए राहें मुश्किल है। इसके साथ ही एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने किया और हमने लोगों से चर्चा करके एक आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि लोग वहाँ पर बताते हैं कि जो वहाँ पर व्यापार हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं और धंधे हैं, उन पर शिवरतन शर्मा जो सिटिंग एमएलए हैं उनका
और उनके करीबियों का कब्जा है, एक तरीके से उनका प्रभुत्व है वहाँ पर। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सच है या गलत तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।